Hello, good morning all, class 10. Today I am teaching you geography, chapter number 8. Geography का फर्स्ट चैप्टर है 8. वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन. फिर जल प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई गई है, कैसे कैसे उसका मैनेज किया जाए, उसके लिए फिर डेम्स बनाए गए जिन्हें हम प्रोजेक्ट्स कहते हैं. तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और नेक्स्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट साथ में स्टडी करेंगे. इस पैराग्राफ के दौरान जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं वो मैंने इधर एडवर्सिटीज, आपदा कहते हैं, वेंचर, उद्यम. उद्यम क्या होता है? तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसे जॉइंट वेंचर कहते हैं, संयुक्त उपक्रम भी कहा जाता है इसको. एलिवेटेड पिलर्स, जब डैम बनाए जाते हैं तो उसके अंदर मजबूत खंभे बनाए जाते हैं, स्तंभ. तो एलिवेटेड पिलर्स, बुलंद स्तंभ. स्ट्रेट, कई डैम्स ऐसे हैं जो एकदम सीधे हैं, सीधा. रिवाइव्ड, किसी चीज को हमें जब वो सजीव जैसी लगती है उसे रिवाइव्ड. डिफेम्ड, आपने फेम वर्ड पढ़ा होगा, FAM, फेम. फेम मींस किसी की प्रशंसा करना होता है, प्रसिद्ध कहते हैं. लेकिन जब उसके आगे डी लग गया तो वो हो गया बदनाम. अर्थात जैसे रिवर्स है, रिवर्स हमारे लिए लाइफ लाइन का भी काम करती है, लेकिन जब उनमें फ्लड आती है तब वो हमारे लिए एक शोर बन जाती है, दुख बन जाती है, तब रिवर्स को डिफेम कहा जाता है. और जब रिवर्स में फ्लड आती है तो इरोजन होता है. इरोजन को भू अपरदन या भूमि का कटाव कहा जाता है. नाउ वाटर रिसोर्सेज, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो जल है वो सबसे प्रेशियस है. जल की एब्सेंस में देयर इज नो लाइफ प्रेजेंस विदाउट वाटर. अर्थात लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है. पेज नंबर 145, इंट्रोडक्शन, परिचय कि जल संसाधन क्या है. वाटर इज सच ए प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर विच प्रोवाइड्स मूवमेंट टू ऑल द एक्टिविटीज ऑन प्लेनेट अर्थ. जल वास्तव में इतना अमूल्य प्रकृति के द्वारा हमारे लिए एक उपहार है जो कि इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर समस्त गतिविधियां जो होती हैं उनके लिए जल अति आवश्यक है. There is 71% water and 29% land on Earth's surface. जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस पर 71% वाटर है और 29% लैंड एरिया है. 97% part of this water is found in the form of saline water in oceans and the remaining 3% part is available to us for use. जो कुल जल 71% है उसका 97% वाटर है, वो कैसा है? खारा है, सलाइन खारा, जो पीने योग्य नहीं है, एग्रीकल्चर के भी काम आने योग्य नहीं है. और उसमें से केवल 3%, यानी 100 में से 97 उधर निकल गया खारा, वो 3% वाटर ऐसा है जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसे वी कैन यूज. Out of this part also 69% water is present in the form of glacier. जो 3% वाटर था उसका 69% वाटर हमारे को उपलब्ध होता है ग्लेशियर्स के रूप में, बर्फीली नदियों के रूप में. एंड 30% पार्ट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. और इसका 30%, 30% वाटर भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है. The remaining 1% part of water used for drinking, जिसका शेष 1% बचा हुआ जल हम उपयोग में लेते हैं पीने के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई करना, एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, और भिन्न भिन्न
आर्थिक गतिविधियों में काम में लिया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर इन इंडिया अमाउंट्स टू 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। भारत में जो जल की उपलब्धता है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। आउट ऑफ विच ओनली 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर इज ब्रॉट इनटू यूज, जिसमें से 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर ही जल उपयोग में लिया जाता है। आउट ऑफ दिस वाटर यूज्ड बाय मैनकाइंड, जो जल मानव जाति द्वारा मनुष्य के द्वारा काम में लिया जाता है, 690 बिलियन क्यूबिक मीटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सर्विस वाटर। 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है वह सतह पर पाया जाता है वाटर, एंड 433 बिलियन क्यूबिक मीटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर यह जल भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इन इंडिया in the year 2000 the total requirement of water was 634 billion cubic meter। 2000 के आंकड़ों के अनुसार भारत को जो जल की आवश्यकता थी वह 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, which will increase to about 1023 billion cubic meter in the year 2025। सन 2025 में यह आवश्यकता 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। Due to rapid increasing population and ill effects of global warming on water sources, क्योंकि तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सीधा ही जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है। एडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए हमें पर्याप्त जल प्रबंधन की आवश्यकता है, एंड कंजर्वेशन, संरक्षण की आवश्यकता है बिकम द नीड ऑफ आवर। इस समय की जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है, पर्याप्त जल प्रबंधन हो, संरक्षण हो, तभी हमें भविष्य में जल की मात्रा उपलब्ध हो पाएगी। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कि जल की उपलब्धता हमारे लिए हमेशा बनी रहे तो हमें क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें वाटर मैनेजमेंट करना है, जल प्रबंधन करना है, अर्थात जल का रख रखाव करना है। कैसे करेंगे कि मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इनटू द सी थ्रू द रिवर्स। अधिकांश जो वर्षा का जल होता है वह नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है। Adequate water management is necessary to utilize this wasted water to fulfill the demand of ever increasing population and to face the adversities of drought and famine caused due to irregular monsoon। पर्याप्त जल प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम जो जल का उपयोग करते हैं वह व्यर्थ न जाए, और इसकी पूर्ति करने के लिए निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के लिए आपूर्ति करने के लिए हमें एडवर्सिटीज, अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, फेमाइन, अकाल पड़ जाता है, और अनियमित मानसून का होना, इससे हमें अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वेरियस मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इन द 5-year प्लान्स। आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई, which help in preventing the adversities such as drought and famine, and also assist in potable water supply, irrigation, development of fisheries, and conservation of the environment। जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं चलाई गई, उनसे हमें जो लाभ हुआ कि जो हमारे सामने आपदाएं आती थी, जैसे सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, उन सब में हमें मरम्मत रोकने को, पोर्टेबल
पेयजल की आपूर्ति हुई, सिंचाई के लिए जल मिला, और डेवलपमेंट फिशरीज, मछली पालन का विकास हुआ, एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, और पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, had called the multi-purpose project as the temples of modern India. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अर्थात ड्रीम्स या बागों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। In India, the projects are operated by the central and state government. भारत में ये परियोजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संयोग से संचालित होती हैं। First, the central government is running important projects. केंद्र सरकार महत्वपूर्ण परियोजनाएं चला रही है, जैसे भाखड़ा नागल, रिहिंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेहरी प्रोजेक्ट इत्यादि, और भी बहुत सारी परियोजनाएं आपके सिलेबस में इतनी हैं। Second point, the state governments are running several projects such as, राज्य सरकारों के द्वारा अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये दोनों का संयुक्त है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में। माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान। गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, और माकुंड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट नंबर प्रोजेक्ट आता है, उसका नाम है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1948 एंड कंप्लीटेड इन 1963। यह परियोजना 1948 में आरंभ हुई, जस्ट आजादी के बाद, और 1963 में यह बांध पूरा हो गया परियोजना। This is the country's biggest and important project which is situated on the river Satluj near Bilaspur in हिमाचल प्रदेश। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना थी, जो कि सतलुज नदी के पर बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर नाम का वहां जिला है, वहां सतलुज नाम की नदी बहती है, उस पर बना हुआ है क्या, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। दिस इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यह 3 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, उद्यम है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, power and potable water and economic development of the central regions between rivers Satluj and Yamuna। इस परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, पावर बिजली बनाना, पोर्टेबल वाटर पेयजल की आपूर्ति करवाना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास उस क्षेत्र का, वह क्षेत्र जो सतलुज और यमुना के बीच में आता है, मध्य में। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना के अंतर्गत 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट इन अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस परियोजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में निर्मित है। फर्स्ट भाखड़ा डैम इज 580.16 मीटर लॉन्ग, पहला 518 मीटर लंबा एंड 167.64 मीटर हाइट, और इसकी ऊंचाई 167.64 मीटर है। बोल्ट ऑन एलिवेटेड पिलर्स ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, जिसका निर्माण ऊंचे बुलंद स्तंभ जो सीमेंट और कंक्रीट से बनाए गए हैं। दिस इज द बिगेस्ट डैम अमंग द वर्ल्ड्स स्टेट डैम, जो विश्व के
स्ट्रेट डैम्स हैं, सीधे बांध हैं, उनमें से एक है। सेकंड भाखड़ा डैम which is built 13 kilometer lower at place called Nangal fulfills the objective of collecting additional water of Bhakra Dam। दूसरा जो बांध बना हुआ है वह 13 किलोमीटर नीचे, जिसका नाम नांगल है, नांगल स्थान पर है, और इसका उद्देश्य है कि भाखड़ा में जो अतिरिक्त जल इकट्ठा होता है उसको उपयोग में लेना। From this dam, several canals including Bhakra Canal, Sarhind Canal, Nangal Canal, Bisht Doa Canal, and Narwana Canal have been carved out for irrigation purpose। मैंने 4-5 नाम बताए आपको। पहली नहर जो निकाली गई है वो भाखड़ा कैनाल, फिर सरहिंद कैनाल, फिर नांगल कैनाल, फिर बिष्ट दोआ कैनाल और फिर नरवाना कैनाल। ये नहरें इस नांगल प्रोजेक्ट से निकाली गई हैं, तार खुदाई करके निकलती हैं। एंड नांगल पावर प्लांट and 2 power plants in Kotla and Gangwal have been built। और दो बिजली घर भी बनाए गए जहां बिजली बनती है। There is something amazing and astonishing in this dam and when you look at it, यह बांध वास्तव में कुछ न कुछ इसमें आश्चर्यजनक है। जब आप उसे देखोगे तो आपको ये हैरान करता है। You feel excitement in your heart, आपके हृदय में उस समय एक नई उत्तेजना महसूस होगी। भाखड़ा इज ए मॉडर्न टेम्पल ऑफ रिवाइव्ड इंडिया। भाखड़ा एक आधुनिक भारत का सजीव मंदिर है। इट इज ए सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और यह भारत के विकास का प्रतीक है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना। दिस इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ए जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। यह पहला महत्वपूर्ण स्वतंत्र भारत की परियोजना है जिसे वेस्ट बंगाल और झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में बनाया गया है। Its construction started in 1948 on river Damodar, which is known as Bengal Sorrow। सोरो कहते हैं दुख। इस बांध का निर्माण 1948 में दामोदर नदी के ऊपर किया गया था। इस नदी को बंगाल का दुख भी कहा जाता है, क्योंकि जब इस रिवर में रेनी सीजन में पानी आता है तो ये वेस्ट बंगाल में बहुत तबाही मचाती है। This river was defamed for its uncertain route। ये नदी इसलिए बदनाम हुई क्योंकि इस नदी का मार्ग अनिश्चित हो जाता है। सॉइल इरोजन, भू अपरदन होता है एंड फ्लड्स, बाढ़ आती है। This river flows for 290 kilometers from the east side of Nagpur plateau into Bihar and Jharkhand and flows for 240 kilometers in West Bengal and then falls into river Hooghly। यह नदी 290 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर नागपुर पठार की तरफ बहती है, जो बिहार और झारखंड की ओर बहती है। फिर यहां से आगे फ्लोज फॉर 240 किलोमीटर वेस्ट बंगाल, 240 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में बहती है। फिर फॉल्स इनटू हुगली, और बाद में यह वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी रिवर कहलाती है हुगली, उस हुगली नदी में मिल जाती है। बारकर, बोकारो एंड कोनार आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। इसकी जो सहायक नदियां हैं बारकर, बोकारो और कोनार, एंड दिस रिवर अफेक्ट्स 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया थ्रू फ्लड्स एंड सॉइल। जब इस में फ्लड आती है तो यह 18,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को बाढ़ से और भू अपरदन
उत्पादन से, मिट्टी के कटाव से प्रभावित करती है। Therefore, the Indian government established दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसलिए भारत सरकार ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना की एज पर द फॉर्मेट ऑफ टीनसी वैली कॉर्पोरेशन टीवीसी इन अमेरिका। और यह परियोजना अमेरिका की एक परियोजना थी, उस पर आधारित है। टीनसी अमेरिका की परियोजना है, टीनसी। दिस प्रोजेक्ट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। इस परियोजना का उद्देश्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड का आर्थिक विकास करना एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल रेजिडेंट, और वहां के स्थानीय निवासियों का जीवन का स्तर ऊंचा करना। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना के अंतर्गत मैथन, बालापाड़ी एंड टीलिया डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर बाका नदी पर ये बांध बनाए गए हैं, टीलिया और बालापाड़ी। बोकारो डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर बोकारो, बोकारो बांध बोकारो नदी पर बनाया गया है। कोनार डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर कोनार, और कोनार नाम का बांध कोनार नदी पर बनाया गया है। अगहर डैम, बारमो डैम, बालापाड़ी, ये डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर दामोदर। इस दामोदर नदी पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ दुर्गपुर बैराज, 3 पावर प्लांट्स इन बोकारो, बोकारो में 3 बिजली घर अर्थात ऊर्जा बनाने वाले प्लांट लगाए गए हैं। चंदनपुरा एंड दुर्गपुर एंड ए 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल सिस्टम है आल्सो बीन डेवलप्ड, और इससे 2500 किलोमीटर लंबी एक नहर भी निकाली गई है। Today's enough, you read it, understand it. If any problem arises, then you contact me. I will once again explain to you.